नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या हरियाणा कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ गई है? क्या हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े जो विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री सैनी के साथ मंच साझा किया और उनकी जमकर तारीफ की है। जो तारीफ दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी को जाहिर सी बात है चुभ गई होगी, क्योंकि भरे मंच से कांग्रेस की जो नारायणगढ़ की विधायक हैं और सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो ये कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया हैं, बहुत कर्मठ हैं और वो जो काम कर रहे हैं उससे हम सहमत हैं। हम पार्टी की लाइन पर चलकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि जो काम कर रहा है हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये लाइनें जो कही गई हैं वो कांग्रेस विधायकों की तरफ से कही गई हैं। तो पंकज जी, इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस चुनाव जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, हार गई। अब कांग्रेस विधायक हार गए हैं तो अब तमाम कांग्रेस विधायकों की तरफ से अब खुलकर मुख्यमंत्री के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। क्या हरियाणा कांग्रेस में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या आने वाले वक्त में यहां से कुछ बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है? देखिए, एक कांग्रेस विधायक हैं, वो कह रहे हैं कमाल का कर्मठ मुख्यमंत्री है। हाँ। दूसरे हैं कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री। हाँ। तीसरे कह रहे हैं हरियाणा को आज तक इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री नहीं मिला, ये हमारा सौभाग्य है। चौथे जो कांग्रेस के विधायक है वो कह रहे हैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की। पांचवे कह रहे हैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और ये सारे बयान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उतनी तारीफ नहीं की होगी जितना कांग्रेस के विधायक आजकल कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं आप समझिए। नारायणगढ़ से हैं शैली चौधरी और सिरसा से हैं गोकुल सेतिया। एक हो गए, एक तो हो गए चौधरी और एक शायद सूर्यवंशी समाज से आते हैं, क्षत्रिय है। मुझे कास्ट नहीं पता इनका, इसलिए नहीं। लेकिन मैं तो कांग्रेस विधायकों को देख रहा था कि क्या तारीफ के पुल बांध रहे हैं नायब सिंह सैनी के। और फिर मैं देखता हूं दूसरी ओर, अभी कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा और उनके जो फादर हैं उनका जो बयान आया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, संगठनात्मक रूप से देखिए ये कमियां रह गई तो वो रह गई। पंकज जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है दिल्ली में 2 गुट बटे हुए हैं, एक कुमारी शैलजा का और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिनकी लड़ाई का हट जाना कांग्रेस को हरियाणा में भरना पड़ गया। अब खबर ये भी है कि दिल्ली में चुनाव है, कुमारी शैलजा को, सुरजेवाला को पूरी तवज्जो दी गई, स्टार प्रचारक बना दिया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पूछा गया। क्या ये इस गुटबाजी का असर तो नहीं है हरियाणा में? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव में 3 बार हुए और 3 बार लगातार कांग्रेस हारी है। तो जो दिल्ली की लॉबी है जिसमें सुरजेवाला हैं और कुमारी शैलजा हैं, इन्होंने कहा कि ये हुड्डा बाप बेटे को कब तक आप ढोते रहोगे। और ये बार बार ये जाट 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 करते हैं तो क्या होता है कि गैर जाट सारे गोलबंद हो जाते हैं और बार बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो एक काम करो इस बार कि जाट और मुस्लिम तो हमारे साथ है ही, किसी दूसरे कास्ट के नेता को प्रोजेक्ट कर दो तो दूसरा कास्ट जो जुड़ जाएगा तो गैर जाट और जाट के बीच डिवीजन नहीं होगा। अब ये बात कांग्रेस आलाकमान को थोड़ी थोड़ी सही लगी कि कि लगातार 3 बार हम ट्राई कर ही रहे हैं। तो उन्होंने आपने बताया कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव, अब कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। और वैसे भी ये दिल्ली दरबार में रहते हैं। दिल्ली में बीते दिनों जब हरियाणा चुनाव हारे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेशी के लिए बुलाया गया था, तो राहुल गांधी उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी वाकई नाराज है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला इन दोनों को अगर शह देंगे गांधी परिवार के लोग, हुड्डा बाप बेटे क्या करेंगे? इनकी भी जमीन है, जाट बिरादरी में इनकी पकड़ है, संगठन पे इनका होल्ड है। वो एक ही काम कर रहे हैं कि सुनो, अगर हमें साइडलाइन करने की कोशिश की तो बर्बाद कर दूंगा। अब मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार भूपेंद्र हुड्डा के बेटे जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो धीरे धीरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं।
कि अगर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला हाँ, इनको नेतृत्व सौंपा गया तो हम पीछे से भाजपा की मदद करेंगे, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं आने देंगे। और हरियाणा में तीसरी शक्ति है आम आदमी पार्टी, जो कि काफी लंबे अरसे से उभरने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो बहुत एक बिरादरी ऐसा है हरियाणा में रहने वाले पंजाबियों की बिरादरी है, या मुस्लिम जो वोटर हैं, जो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, उसमें इनरोड्स बना रही है आम आदमी पार्टी। ये कह रही है कि हम कांग्रेस के कोर वोट बैंक में अगर सिंधवारी कर ले तो हम हरियाणा में मजबूत हो सकते हैं। तो आज हरियाणा में स्थिति यह है कि एक तरफ बीजेपी है और कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो 3 भाग में विभाजित है। एक भाग है जो आम आदमी पार्टी ग्रैब करने की कोशिश कर रही है कि कुछ मुस्लिम वोट हमें मिल जाएंगे, कुछ पंजाबी सिख का वोट मिल जाएगा हरियाणा वाली पंजाब वाली इफेक्ट के कारण। दूसरा गुट है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और तीसरा गुट है कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का, जो दिल्ली में रहते हैं। जमीन मजबूत नहीं है, लेकिन आलाकमान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इन्हीं अच्छे रिश्तों का नतीजा कि लोकसभा चुनाव कुमारी शैलजा के नेतृत्व में लड़ा था हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे नहीं किया गया था। नतीजा देखिए, कांग्रेस 5 सीटें जीत गई। तो यही वजह है कि दिल्ली में अब कांग्रेस जो है वो कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को तवज्जो दे रही है। उन्हें समझ में आ गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर से हम मिट्टी में ही जाएंगे। और आप देखिए ना, जो विधायक आज नायब सिंह सैनी की तारीफ कर रहे हैं, सबके सब दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। अच्छा, अब देखिए, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। एक तो अपने विधायकों से ये बयान दिलवाकर कांग्रेस आलाकमान को इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हमें किनारे किया तो देखो हमारे विकल्प खुले हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ के जा सकते हैं बीजेपी की तरफ, तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं जा सकते? बीते दिनों तो सोशल मीडिया पे खबरें भी फैल रही थी कि हुड्डा इतने नाराज हो गए, राहुल गांधी उनकी बेइज्जती करने पर उतारू हो गए, तो हुड्डा तो किनारे हो जाएंगे, अपने गुट को लेकर चल देंगे। अब पुराने नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जाट बेल्ट में इनकी पकड़ भी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को झटका देते हैं तो क्या हरियाणा में कांग्रेस खत्म है? फिर तो नहीं रहेगी, कांग्रेस खत्म कभी नहीं होती। अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे राज्यों में इसके नेता छोड़ के चले गए, लेकिन कांग्रेस है, सत्ता में आने से बहुत दूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। और बीजेपी बार बार कहती रहती है कि हमें ऐसा मत बताओ कि हम जाटों के खिलाफ हैं। जाट हमें वोट नहीं देते, लेकिन हमने कभी जो जाट बिरादरी है उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सब हमारे अपने हैं। हम तो हिंदू एकता की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे का नारा लगाते हैं। तो हमारे लिए क्या जाट और क्या गैर जाट, जाट आ जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, तो हमने तो कभी जाट के बारे में बुरा नहीं बोला। अब यही रणनीति के तहत तो अपनाने में बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होगी। कांग्रेस सोचे कि क्या दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को किनारे कर कुमारी शैलजा या सुरजेवाला के सहारे हरियाणा में कांग्रेस जीत सकती है या नहीं जीत सकती है, ये फैसला राहुल गांधी को करना है। और इस तरह की दुविधा कांग्रेस को हर राज्य में पेश करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह की पत्नी नाराज नहीं है, वो और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह? आपको क्या लगता है कि पहले अशोक गहलोत को शह दिया और अब सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट को शह दे रहा है राजस्थान में, अशोक गहलोत और उनके बेटे को किनारे कर रहे हैं? तो वजह ये ना कि इस गुटबाजी में इन्होंने राजस्थान भी खो दिया। हर जगह और अब तो खबर ये भी आ रही है कि यही गुटबाजी कर्नाटक में भी देखने के लिए मिल रही है। डीके शिव कुमार है, सिद्धरमैया 2.5 साल वाला फॉर्मूला सेट कर दिया था, अब वो गले की फांस बन रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार अड़े हुए हैं। एक बात जान जाइए, अगर कर्नाटक में डीके शिव कुमार को नेग्लेक्ट किया तो डीके शिव कुमार के पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं। जब भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है तो डीके शिव कुमार ही तारनहार बनकर आते हैं। मध्य प्रदेश में अगर जैसे कि चर्चा चल रही है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करने की, अगर इन दोनों को साइडलाइन किया तो कमलनाथ के पास पैसे हैं, आज भी दिग्विजय सिंह का होल्ड है और कमलनाथ का भी। अगर राजस्थान में गहलोत साहब और उनके बेटे वैभव गहलोत को किनारे किया, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किनारे किया, ये सब पुराने घाव हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कुछ इलाज है वो भी खो जाएगी। कहां लाज कहां है, तो लगातार हार रहे हैं, राजस्थान हार गए, हरियाणा हार गए, मध्य प्रदेश हार गए। अब ये लेकिन इतनी सीटें तो आई नहीं है कि कांग्रेस थोड़ा खड़े होकर बोल पाए कि हाँ जवाब दे पाए कि
और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में विपक्ष का जो नेता चुना जाता है वो पद भी अभी खाली पड़ा है इस गुटबाजी की वजह से। और एक बात जान जाइए, आपने कहा ना कि उत्तर भारत में कांग्रेस कहीं नहीं है। आप जो सीट गिना रही है ना, बिहार में तेजस्वी के सहारे कुछ आ गया, उत्तर प्रदेश में कुछ अखिलेश के सहारे आ गया, कुछ पता चला हेमंत सोरेन के सहारे कहीं से आ गया। ये जो सहारे वाली पॉलिटिक्स है ना, वो इस बार क्षेत्रीय दलों की एक अब तो जो सहारा देते थे वो खुद किनारे हो गए हैं। हाँ, नहीं, बातचीत हुई थी तो कैलकुलेट किया महाराष्ट्र से लेकर हर जगह, तो क्षेत्रीय दलों ने पाया कि जो 99 सीट कांग्रेस जीती है, उसमें 27 सीट तो कांग्रेस अपने दम पे जीती है और बाकी क्षेत्रीय दलों के भरोसे जीती है। और उसी वक्त से जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, सबने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो ये ठेके की राजनीति जो कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने दे रखा है ना, कि इस राज्य में तेजस्वी तुम संभाल लो, इस राज्य में अखिलेश तुम संभाल लो, इधर हेमंत सोरेन तुम संभालो, ममता दीदी थोड़ा आप देख लो, लेफ्ट तुम आप देख लो। अरे आप क्या हो, खुद भी तो कहीं देख लो। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 15-20 साल से राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष रहे 5 साल, और इधर 3 लोकसभा चुनाव से अध्यक्ष नहीं, लेकिन मोटा मोटी डिसीजन ये लेते हैं। तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार रसातल में जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में राहुल गांधी अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 से नीचे लाने का श्रेय इनको जाता है। अच्छा, ये ऐसा कोई नेता नहीं हुआ आज तक। हाँ, तो बिल्कुल अब असर दिखता हरियाणा में नजर आ रहा है। बिल्कुल। और फिर भी घमंड ऐसा कि ये किसी को समझ ही नहीं रहे। अपने ही पार्टी के नेताओं को, पुराने नेताओं को दरकिनार करना, या फिर सहयोगी दलों को यह कहना कि उनकी हैसियत नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। आज भी इनके जो समर्थक हैं कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा। अकेले अपने दम पे लड़ेगा नहीं उत्तर भारत में, लेकिन प्रधानमंत्री बनेगा। अरे लड़ेगा नहीं तो प्रधानमंत्री बनेगा कैसे? अखिलेश और तेजस्वी के भरोसे या हेमंत सोरेन के भरोसे? खुद की क्या हैसियत? इसीलिए तो इंडिया गठबंधन हुआ था। इंडिया गठबंधन तो इसलिए हुआ था कि सारे लोग मिल जाएंगे तो हो सकता है मोदी की सीटें कम कर देंगे। कम कांग्रेस ने शायद इंडिया गठबंधन इसलिए किया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, बेचारे जानते थे कि 272 तो कांग्रेस की नहीं आने वाली। ये देखिए, वो सेल्फ रियलाइजेशन में है, लेकिन उनको लगता है कि उजड़ी सल्तनत के बादशाह है, ये हमेशा बात करेंगे मेरे बाप दादा के पास इतनी बड़ी हवेली थी तो मुझे क्यों नहीं राजा मानता। अरे तो इंदिरा गांधी या नेहरू जी के पास या राजीव गांधी जी के पास थी ना, तुम्हारे पास क्या बची है? उसी को खड़ा करो ना, कम से कम उस हवेली को मरम्मत तो करो। या हवेली का मतलब कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लड़ोगे नहीं, बिहार में लड़ोगे नहीं, झारखंड में लड़ोगे नहीं, राजस्थान में गहलोत को किनारे करोगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह को किनारे करोगे, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा इसको किनारे करोगे, हिमाचल में वीरभद्र सिंह को किनारे करोगे। किनारे करते करते खुद किनारे हो गए। बिल्कुल सही कहा कि किनारे करते करते अब हरियाणा में भी कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो पूरे जिले में धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी के विधायकों से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों का भी मंच साझा कर रहे हैं। और कांग्रेस के विधायक मंच से खुलकर नायब सिंह सैनी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और ये तारीफ कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि हरियाणा कांग्रेस में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी पंकज जी, हमने सेठिया साहब और शैली जी की बात की, और विधायकों का मैं स्टेटमेंट सुनाता हूं। एक है वो आरती राव है, भाजपा के नेता। उन्होंने कांग्रेस विधायक सेठिया साहब को मंच पे बुलाया और क्या कहा विधायक ने, आप समझिए। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को एक अनुरोध भेजा था कि मैं सीएम का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब सीएम साहब को इस बात का पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूं, तो उन्होंने 3 मिनट तक मेरा इंतजार किया और अपनी कार रोकिया, मेरा सम्मान किया। आज तक इतना सम्मान, भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुख्यमंत्री बना है और कांग्रेस के विधायक के लिए वो 3 मिनट तक इंतजार कर रहा है कि मैं उससे मिलूं। ये तो सेतिया ने बयान दिया था। हाँ, वही सेतिया जी का ही बयान है ये। हाँ, तो ये जिस तरीके के कांग्रेस के विधायकों के बयान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा में जल्द कुछ उथल पुथल मचने वाली है। अगर सुरजेवाला को आगे किया गया या कुमारी शैलजा को, तो मैं आपको वादा करता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खामोशी से नहीं बैठेंगे।
बिल्कुल सही कुछ कहा तो पंकज होगा। जी, बिल्कुल सही कहा। तो तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के सुर बदल रहे हैं, उससे बहुत जल्द कांग्रेस में कुछ बड़ा भूचाल आने वाला नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के बताए जा रहे हैं और खुलकर ये तारीफ के पुल बांध रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री के। अब देखना होगा कि इसका असर दिल्ली कांग्रेस पर क्या पड़ता है और हरियाणा कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जो विधायक मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, क्या वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं आने वाले वक्त में? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।